जय जिनेंद्र सभी को। जैसा कि आपको हमारी वीडियो में एक इंग्रेडिएंट दिखाई दे रहा होगा, आपको मैं उसे पास से दिखाऊंगी। यह है तिल, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट से भरा है। ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, पाचन को भी ठीक रखता है, और हमारी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इससे हमें मिल जाती हैं। इससे में आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब चीज़ें हमें उससे मिलती हैं कि मतलब खाने के इतने बेनिफिट हैं। अगर हम अपनी इसे रेगुलर डाइट में शामिल करें तो हम बहुत सी जो सब्स्टिट्यूट अलग से लेना पड़ता है हमें अपनी बॉडी के लिए, वो नहीं लेने पड़ेंगे, और हम इसे एक हेल्दी तरीके से अपने खाने में अगर शामिल करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान रहेगा। आपने देखा होगा कि जो गुजरात की मोस्टली डिशेज़ होती हैं उसमें कड़ी लीफ और तिल का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो इसी तरह से आज मैं आपको ये सफ़ेद तिल से एक तिल की बहुत ही अमेजिंग मार्केट स्टाइल पपड़ी बनाना सिखाऊंगी। इसे तिल पट्टी या तिल गजक या आप तिल पट्टी कुछ भी कह सकते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं होगी, और हमारे घर पर ही मौजूद जो इंग्रेडिएंट हैं हम उनसे बहुत ही आसानी से बना लेंगे। और जितना ये खाने में टेस्टी रहेगा उतना ही ये आपको हेल्थ बेनिफिट में भी बहुत ज़्यादा रहेगा इसका। तो इसलिए ज़रूर इसे एक बार आप लोग बनाकर ट्राई करेंगे। तो चलते हैं हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बेसिक इंग्रेडिएंट से इंट्रोड्यूस मैंने करा ही दिया है। तो मैं इस तरह से ये 2 कटोरी समथिंग तिल लेंगे, और आप हमारी वीडियो में लगातार लास्ट तक बने रहेंगे तो ये कुछ चीज़ें और भी मैं इसके अंदर ऐड करती जाऊँगी, वो आप देखते जाइए। पैन लेंगे और उसके अंदर हम ये 2 कटोरी तिल, ये देखिए 1 कटोरी तिल डाला मैंने। अब 1 कटोरी इसी कटोरी से ये तिल मैंने 2 कटोरी तिल डाला है। और अब हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए, हमें इसे बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, क्योंकि जब हम शुगर के साथ इसको डालेंगे तब ये शुगर की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। और शुगर में एक क्वालिटी होती है कि शुगर का टेम्परेचर इतना गर्म रहता है कि जो आप चीज़ उसके अंदर डालेंगे वो खुद से ही उसमें सिक जाएगी। तो वैसे इसमें ना ही किसी प्रकार का घी, तेल या कुछ भी डालना है, सिर्फ सिंपल इसी तरह से हिलाते हुए, बस ये ध्यान रखना है कि हम इसे लगातार हिलाते रहें। और हम इसे इसी तरह से, बस आप मेज़रमेंट का ध्यान रखेंगे तो ये तिल पट्टी जो बहुत लोगों को टफ लगती है, ये बहुत ही आसानी से बन जाएगी। अब हम इसे लगातार इसी तरह से भून लेंगे हल्का सा ब्राउन होने तक। हमारा तिल भुन चुका है और हल्की सी चटकने की आवाज़ भी आने लगती है। तिल जब भुनता है तो हल्का सा चटकने लगता है। बस इसी स्टेज पर अब हम इसको बंद कर देंगे और हल्का सा इसी तरह से इसको अभी भी कढ़ाई में छोड़ देंगे तो ये और लाइट उस पर हीट पे सिकता रहेगा। ये देखिए मैं आपको पास से इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ, ये हल्का हल्का सा ब्राउन लग रहा है। हमारा तिल भुन चुका है। अब हम इसे एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरह से। और अभी हमारी कढ़ाई गर्म है। हम इसी कढ़ाई के अंदर जिस कटोरी से हमने मेज़रमेंट लिया था, उसी कटोरी से जिससे हमने 2 कटोरी तिल लिया था, उसी कटोरी से हम ये 1 कटोरी हमें चीनी लेनी है। और आपको ध्यान रखना है अब हम इसमें कोई भी पानी का प्रयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल हम बिना पानी के ही। और ये देखिए इसे लगातार हिलाते हुए अभी हम अपनी फ्लेम को थोड़ा सा लो रखेंगे। जैसे ही चीनी मेल्ट होना शुरू होगी हम अपनी फ्लेम को हल्का सा तेज करेंगे और इसे जल्दी जल्दी मेल्ट करते जाएंगे। बस इसका ये स्टेज मैन है, जिसे आप फॉलो करते रहें। बस इसे लगातार इसी तरह चलाएंगे। इसमें आप देखेंगे बिना पानी के ही जो आपको लगता है कि इसमें क्रंचीनेस कैसे आती है। तो ये देखिए हल्का हल्का सा आपको फील होने लगा होगा। ये देखिए शुरू में आप घबराएं नहीं कि हमारी चीनी मेल्ट नहीं हो रही, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन चीनी मेल्ट होने लगती है, वो भी बिना पानी के ही। ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, ये चीनी हल्की हल्की सी मेल्ट होने लगी है। और अब इस समय आप अपनी फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखें, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा फ्लेम रखी तो आपकी चीनी जल जाएगी और इसी के अंदर सेट हो जाएगी कढ़ाई के अंदर। बस हमें इसी तरह हिलाते हुए इसे मेल्ट करना है। चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है।
और इस समय आपको कुछ गांठें लग रही होंगी। बस अब आप इसको हिलाते जाएंगे और धीरे धीरे इसकी ये सारी गांठें हैं जो ये ख़त्म हो जाएंगी। बस इसी तरह से आप चीनी को बस मेल्ट करते रहें। बस इस समय ध्यान रखें, फ्लेम को लो ही रखें बिल्कुल। ये देखिए, लगभग 5 मिनट में ही हमारी चीनी मेल्ट हो जाएगी। और चीनी जैसे ही मेल्ट होती है उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल पतली हो जाती है। अभी एक से ये देखिए, ये पहले आपको जितनी गांठें नज़र आ रही थी, ये धीरे धीरे वो सारी गांठें इसके अंदर मेल्ट होती जा रही हैं। और हमें जब तक इसे मेल्ट करना है जब तक कि इसके अंदर कोई भी गांठ ना रह जाए। हमारी चीनी बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है बिल्कुल। ये देखिए, एक बीच में जो आपको पहले दाने नज़र आ रहे थे और जो ये कुछ आपको हल्का सा लग रहा है, ये हमारे तिल जो हमने इसी कढ़ाई में सेके थे उसके क्रिस्टल दिख रहे होंगे। अब हमें लेना होगा इस तरह से 2 बड़े डोंड़ा, या आप इसे बड़ी इलायची भी बोलते हैं। इसे हम थोड़ा सा क्रश कर लेंगे और इसी स्टेज पर इसके अंदर ऐड करेंगे। इससे इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। चीनी की कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ। बिना पानी के ही हमारी चीनी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसके अंदर जो हमने ये बड़ी इलायची का पाउडर लिया था वो भी ऐड कर देंगे। और बस अब इसे हल्का सा मिलाते हुए अब हमने जो ये 2 कटोरी तिल लिए थे, हम इसे थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर मिलाते जाएंगे इस तरह से। थोड़ा थोड़ा करके मिलाइए। ये देखिए, इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे, ये पूरा मिल जाएगा इसके अंदर आसानी से, ये इस तरह से। और ध्यान रखना है, जब हम इसके अंदर तिल मिलाएंगे तब हम इसकी गैस की फ्लेम को बिल्कुल बंद करके रख देंगे। अब हमें फटाफट से एक, जिस पर भी आपको इसको सेट करना है या बेलना है, आप उस पर घी या तेल इस तरह से, ये हमें जिस सरफेस पर बेलना है मैंने उस पर घी से ग्रीसिंग कर ली है। ये देखिए, और इसी तरह से हम बेलन के ऊपर भी ग्रीसिंग कर लेंगे। हमें जिस बेलन से इसको बेलना है उस पर भी हम ये इस तरह से ग्रीसिंग आप थोड़ी अच्छी सी करिए। ओके, अब आप इसे गरम ही गरम इसे बेलेंगे। बेला है, अब हम इसे हल्का सा ठंडा होने के बाद ही निकालें। देखिए, अभी बहुत गर्म है, मैं इसे हाथों से ठीक से छू भी नहीं पा रही हूँ, लेकिन हमें इसी स्टेज पर इसे बेलना होगा। आप चाहें तो इसे मोटा पतला किसी भी तरह से बेल सकते हैं। इस तरह से बिलकर तैयार हो गई है और अभी भी ये बहुत गर्म है। अब हम इसे जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसके बाद इसके अंदर इस तरह से कट लगाएंगे। आप जिस शेप में भी चाहें, अगर आप गोल चाहें तो इसे गोल भी बना सकते हैं, लेकिन स्क्वायर शेप में काटेंगे तो बहुत जल्दी आसानी से कट जाएगा। और ये बिगनर्स के लिए तो अच्छा रहेगा कि स्क्वायर में ही काटें। तो इस तरह से मैं इसे स्क्वायर शेप में काटूंगी। अब ये बहुत गर्म है, टचेबल, छूने में सॉफ्ट लगेगी, लेकिन जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगी तो ये बहुत ही क्रंची लगेगी। देखिए, अब ये पूरी तरह ठंडी हो चुकी है और मैं इसे कितनी आसानी से उठा के इस तरह से मूव कर रही हूँ। और इसको मैं आप साइड से एक क्रंच भी आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये बहुत ही क्रंची बनकर तैयार है। अब हम इसके कट लगा लेते हैं। मैंने आपको बताया था इस तरह से, तो आज मैं इसे स्क्वायर में कट कर रही हूँ। हमारी गजक बनकर तैयार है और मैंने इसके पीसेस भी कट कर लिए हैं बहुत आसानी से। तो आपने देखा कितनी सिंपल सी रेसिपी हमने बनाकर तैयार की। आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय जिनेंद्र।